हमारे यहां दर्शन को दूसरा दर्शन, दूसरी भक्ति। हमारे सारे शास्त्रों ने, भगवान ने जब जब अवतार लेकर आए, उन्होंने कहा श्रवण पहली भक्ति। श्री कृष्ण को मानने वाले दुनिया में बहुत हैं, पर श्री कृष्ण के गीता के गौ का भी ज्ञान नहीं उनको। ये ऐसे लोग हैं, बोलो हमारे तो बहुत बढ़िया एक मधुमक्खी आएगा, हुए इतना सुंदर तेने फूल लगाए हुए है, बस फूल पे बैठी हुई, आप फूल पे मत बैठिए। तो ये भी फूल जैसा है, यहां फूल समझ के बैठ गए तो पूरा ही फूल जाएगा महाराज, फिर तो फूल को फूला ही देगा। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक ये बताते हैं इमेजिन करो आपके घर में आपके संतान हैं और उन आपके लिए स्तुति बना के रखा है उन्होंने, मेरे पिता साक्षात विष्णु, मेरे पिता साक्षात महादेव, मेरी माता लक्ष्मी, मेरी माता जानकी। दीपक कर्पूर फूल हो गया। 7 मिनट की आरती थी। उसके बाद मां, बेटा थोड़ा एक गिलास पानी पिला। बस मम्मी हम ही से मांगती रहती हो, छोटू बैठा है उसे तो कुछ कहती नहीं। पिता ने कहा थोड़ा बाजार चले जाओ, सामान ले आओ। बस मैं ही खाली दिखता हूं आपको, बाकी तो घर में सब डिप्टी कलेक्टर हैं, डीएम साहब हैं, ये छोड़ के बाकी कुछ बोलो मैं कर दूंगा। बट पापू आई लव यू। अब पापू बोलता है कि पप्पू बोलता है, वो समझिए। पापा आई लव यू, ये काम मैं करूंगा नहीं बट आई लव यू। शायद कुछ प्रबोधवान लोग होंगे तो समझ जाएंगे, और समझना भी चाहिए, नहीं समझोगे तो जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे। फिर दूसरा कोई काम बोला, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। दैट्स नाइस, थोड़ा मेरी दवाई ले आना। वो बिन्नी क्या कर रही, मिन्नी क्या करे, मीनू क्या कर रही है, सब मैं ही करूं क्या? जरा उनसे भी कह दो, मिन्नू तू ले आना। बस मम्मी मैं तो 2 मिनट कंप्यूटर पे बैठूंगी तो तुम्हारा चिल्लाना लग जाता है, ये छोटी क्या कर रही है। बट ये आरती करते हैं, मेरी माता जानकी, मेरी माता राधा, मेरी माता उमा। 7 मिनट की है ना, केवल 7 मिनट्स का है, सभी कर देंगे। 24 घंटे में अगर 2 मिनट का दर्शन करना हो तो कौन नहीं कर लेगा। पर 24 घंटे में 24 घंटे अगर धर्म निर्वाह करना हो, 24 घंटे में 24 घंटे धर्मयुक्त जीवन जीना हो, तो बड़े बड़े दुर्योधनों के और बड़े बड़े कर्णों के और रावणों के और बड़े बड़े कंसों के मामला बिगड़ जाएंगे, नहीं कर सकते वो। हमारे साहब तो सुबह सुबह 1.5 घंटा पूजा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बाकी के 22.5 घंटे क्या करते हैं? बोला ऑफिस में घूस लेते जम जम फिल्टर पानी पीते हैं तुलसी डाल के, बड़ी अच्छी बात है, व्हाट्सएप है ना। पर ऑफिस में जाते हैं तो क्या करते हैं? बिना कुछ मिलाए गरीबों का खून पी जाते हैं। 2000 रुपया नहीं दिया तो ये प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, जमीन बेच के ला। लोग बगले झांकने लगते हैं जब कथा होती है। और ये कथा प्रबोध देने के लिए, कथा व्यवसाय नहीं है, व्यापार नहीं है। तुमने टेंट बुक किया, लाइट बुक किए, साउंड बुक किए, वैसे एक बाबा बुक करके ले आए, महात्मा बुक करके ले आए, और तुम्हारे मनोनुकूल कथा सुनाने लगे, वो जिसमें तुम्हारा जय जयकार हो। वाह वाह वाह, आप तो बड़े अच्छे हैं, दानवीर हैं, कर्ण से भी ज्यादा दानवीर हैं आप। हाँ, कर्ण बड़ा दानवीर था पर मारा गया बड़ा खतरनाक मौत।
भगवान ने सीधा खत्म करवा दिया, खत्म कर इसको। और ये बोला ये मरते मरते भी दांत दान किया था, बोला इसका हाथ भी निकाल ले, क्योंकि दुर्योधन के साथ खड़ा था, धृतराष्ट्र के साथ खड़ा था। विवेकहीनता थी इसकी जिंदगी में। केवल आंखों का ही अंधा नहीं था, बल्कि विवेक का भी अंधा था। धृतराष्ट्र के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो राजा आंखों से अंधा था, पर आंख तो सूरदास के पास भी नहीं थी। और श्री कृष्ण उनकी उंगली को पकड़ करके उनको ले जाते, किशोरी जी उनके लिए खीर लाती, और वहां तो साक्षात कन्हैया समझाने जा रहा है धृतराष्ट्र को। तो बोला मैं क्या करूं, दुर्योधन मेरी नहीं सुनता। और रात में बैठ के एक साथ कार्यक्रम बनाते हैं सब बाप बेटा, और कृष्ण को कह रहे मेरी नहीं सुनता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत के पहले धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया था, पामिस्ट, भविष्य वक्ता। पूछा था होगा क्या बताओ, बोला तेरे 100 के 100 मारे जाएंगे। लेकिन अंधा आदमी अंधा होता है, और विवेक से जब अंधा होता है, वो जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। भीष्म पितामह बताते हैं कि धृतराष्ट्र ये ठीक नहीं है, सत्ता तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो ये परिवार समेट के रख सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र को लगता था हो सकता है लॉटरी लग जाए, मेरे वाले जीत जाएं, और फिर हमारा दुर्योधन, दुशासन सब सारी दुनिया पर रूल करें, और मैं एक छत्र दुर्योधन जैसे राजा का पिता, महाराजा धीराज। यद्यपि आदमी अपने जीवन के अंतिम काल में जंगलों में जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करके ही अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, विदुर के कहने पर। लेकिन पहले जब विदुर कहते थे तो ये बात नहीं सुनता था। जब 100 बेटों को खत्म करवा दिया, खानदान खत्म करवा दिया, सालों को खत्म करवा दिया, मित्रों को खत्म करवा दिया, भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त महापुरुष को भी इस पृथ्वी से पलायन के लिए मजबूर कर दिया, कर्ण जैसे दानवीर को भी इस पृथ्वी से कलंकित होकर के जाने पर मजबूर कर दिया, तब जाकर ये समझा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, बड़ी देर भई नंदलाला, बड़ी देर भई। इसलिए समय पर निर्णय लेना बड़ा जरूरी होता है। का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूंकि पुनि का पछतानी।